नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 24 अगस्त बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 6 गांवों में बाढ़ के हालात, सेना ने शुरू किया रेस्क्यू। राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों में रचेगा इतिहास। विजय कुमार सिन्हा ने बिहार विधानसभा अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया। प्रधानमंत्री फसल बीमा से होगी बारिश से नुकसान की भरपाई। और राजस्व विभाग के कामकाज में गति लाने के लिए कलेक्टर्स को निर्देश जारी। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में चंबल व मेज नदी में उफान के चलते क्षेत्र के 6 गांवों में पानी भरने के बाद प्रशासन ने सेना के जवानों को बुलाया है। सुबह सेना के 7 अधिकारियों के साथ 70 जवान लाखेरी पहुंचे, जहां से वो पाली और कांकरा मेज गांव गए। जवानों ने गाँव में पानी के बीच फंसे ग्रामीणों को निकालना शुरू कर दिया है। राजस्थान ने 12 अगस्त को प्रदेश के करीब 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चों ने एक साथ देशभक्ति गीतों का गायन कर एक रिकॉर्ड कायम किया। वहीं राजस्थान एक बार फिर से 29 अगस्त को एक नया रिकॉर्ड कायम करने जा रहा है। ये रिकॉर्ड खेल जगत में है। राजस्थान सरकार पहली बार बड़े स्तर पर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन कर रही है। इसमें प्रदेश के करीब 30 लाख से ज़्यादा लोग हिस्सा लेने जा रहे हैं। ग्रामीण ओलंपिक खेलों की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, तो वहीं पहले चरण में पंचायत स्तर पर 29 अगस्त से खेलों का आयोजन होगा। ग्रामीण क्षेत्र के सभी आयु वर्ग के महिला एवं पुरुष खिलाड़ियों को खेल प्रतिभाओं में सुनहरा अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ही जिले में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का आयोजन 29 अगस्त से 5 अक्टूबर तक किया जाएगा। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सत्तारूढ़ महागठबंधन द्वारा उनके खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर नाराजगी जताने के बाद बुधवार को सदन में इस्तीफा देने की घोषणा की। महागठबंधन सरकार की शक्ति परीक्षण के लिए बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र के शुरू होते ही सिन्हा ने अविश्वास प्रस्ताव पर अपना जवाब देने के बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। राजस्थान में हो रही भारी बारिश से जलभराव के कारण फसल खराब होने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नुकसान की भरपाई के लिए 72 घंटे के भीतर जिले में कार्यरत बीमा कंपनी को सूचना देना जरूरी है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि राज्य में वर्तमान में कुछ स्थानों पर अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसलों में नुकसान होने की आशंका है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जलभराव के कारण बीमित फसल में नुकसान होने पर किसान को व्यक्तिगत आधार पर बीमा आवरण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। किसान फसल में हुई हानि की सूचना बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर अथवा क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से दे सकते हैं। राजस्थान में राजस्व विभाग के कामकाज में गति लाने के लिए राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश जारी किए हैं। कई जिलों में नामांतरण की पेंडेंसी को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई है और कहा कि अगर लोग कलेक्टर के काम से संतुष्ट नहीं होकर जयपुर पहुंचते हैं तो ये बहुत दुखद है। उन्होंने कहा कि वे खुद जिलों के दौरे कर समीक्षा कर रहे हैं। शेष सभी जिलों के दौरे कर पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। कामकाज में लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही भी की जाएगी। IAS, IPS समेत देश की प्रतिष्ठित भर्तियां करने वाली यूपीएससी ने भी अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन सुविधा शुरू की है। अभ्यर्थियों को आवेदनों में बार-बार सूचनाएं भरने की जरूरत नहीं है। इसके तहत अभ्यर्थियों को यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। इस नंबर से फॉर्म में उनकी सारी सूचनाएं स्वतः ही भर जाएंगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग के बाद यूपीएससी देश में दूसरा आयोग है जिसने ये सुविधा शुरू की है। यूपीएससी IAS, IPS, आयकर, रेलवे, इंजीनियरिंग सहित कई प्रतिष्ठित परीक्षाएं कराता है। अभ्यर्थियों और आयोग को ऑनलाइन फॉर्म में नाम, माता पिता का नाम, गृह जिला, कैटेगरी और अन्य सूचनाएं भरने जांचने में परेशानी होती है। ऐसे में RPSC की तर्ज पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की गई है। जोधपुर शहर में बादल बारिश का मौसम बना हुआ है। यहां सोमवार रात से रुक रुक कर बारिश का दौर बना हुआ है। बुधवार को भी यहां आसमान पर काले बादलों का डेरा रहा। कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी भी हुई। लगातार बारिश के कारण शहर के भीतरी क्षेत्र में पटेल चौक में आज सुबह एक मकान की दीवार गिर गई। सुबह का समय होने के कारण यहाँ कोई नहीं था, जिससे किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। मौसम विभाग ने जोधपुर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है। छात्र संघ चुनाव में मंगलवार को नाम वापसी के बाद बीकानेर के बिन्नाणी गर्ल्स कॉलेज में जहां एक पद पर निर्विरोध निर्वाचन हो गया, वहीं डूंगर और MS कॉलेज में छात्र नेता प्रचार में जुट गए हैं। प्रत्याशियों ने अब कैंपस को छोड़कर घर घर प्रचार करना शुरू कर दिया है। 3 दिन कैंपस के बाहर जमकर प्रचार होगा और इसके बाद 26 अगस्त को मतदान होंगे। 27 अगस्त को परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। इस बीच मंगलवार को नत्थूसर गेट स्थित बिन्नाणी गर्ल्स कॉलेज में डिम्पल राठी निर्विरोध अध्यक्ष चुनी गई। वहीं भूमिका आचार्य को उपाध्यक्ष चुना गया। यहाँ 2 पद के लिए चुनाव होते हैं।
त्याग, तप एवं क्षमा की परिचायक जैन धर्म के 8 दिवसीय पर्व पर्युषण की आराधना बुधवार से आरंभ हो गई। इस बार श्वेतांबर जैन समाज के स्थानकवासी और मूर्ति पूजक आत्मशुद्धि का 8 दिनी पर्वाधिराज पर्युषण पर्व साथ मनाएंगे, जो 31 अगस्त को समाप्त होगा। 4 साल में एक बार ऐसा मौका आया है जब दोनों समाज के पर्व एक साथ शुरू होकर समाप्त होंगे। इस बार पर्युषण के दौरान विभिन्न कार्यक्रम होंगे। इस दौरान शहर में चौराहे चातुर्मास स्थलों पर साधु साध्वियों के सानिध्य में समाजन कर्मों की निर्जरा के लिए जुटेंगे। क्षमा याचना का पावन महापर्व संवत्सरी 31 अगस्त को मनाया जाएगा। रेल मंत्रालय ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कोटा होकर इंदौर से नई दिल्ली के मध्य एक नई लग्जरी सुपरफास्ट ट्रेन सेवा शुरू की है। कोटा होकर सप्ताह में 3 दिन इंदौर से नई दिल्ली के बीच चलने वाली इस ट्रेन में स्लीपर से लेकर एसी प्रथम श्रेणी क्लास के कोच लगाए गए हैं। कोटा होकर जाने वाली गाड़ी संख्या 20957 इंदौर नई दिल्ली गाड़ी अपने प्रारंभिक स्टेशन से 24 अगस्त से तथा गाड़ी संख्या 20958 नई दिल्ली से इंदौर को जाने वाली गाड़ी अपने प्रारंभिक स्टेशन से 25 अगस्त से चलेगी। इस सुपरफास्ट ट्रेन में कुल 22 कोच होंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम ने मिलावट के संदेह में 4 क्विंटल मिर्च पाउडर जब्त किया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र पुरोहित ने बताया कि सूचना के आधार पर भदवासिया मदेरना कॉलोनी स्थित महर्षि गौतम ट्रेडिंग कंपनी से मिलावट के संदेह से 398 किलो लाल मिर्च पाउडर जब्त किया गया। खाद्य पदार्थ के लिए गए नमूनों की जांच हेतु खाद्य प्रयोगशाला भिजवाए जाएंगे। यदि मिलावट पाई जाएगी तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम 4 महानगर प्रथम अदालत में मालवीय नगर थाना पुलिस ने पूर्व IAS अजीत कुमार सिंह के खिलाफ महिला पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने सहित IPC की धारा 298, 500, 501 और धारा 506 के साथ ही RT एक्ट की धारा 2, 6 और धारा 67 के तहत आरोप पत्र पेश किया। मामले में पूर्व IAS मनजीत सिंह और पूर्व IPS MK देवराजन ने गत 17 मई को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। वहीं अदालत ने आरोपी पूर्व IAS अजीत कुमार को जमानत का लाभ दे दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अजीत कुमार सिंह ने सोशल मीडिया पर परिवादी की पत्नियों की फोटो डालकर विवादित टिप्पणियां लिखी। जोधपुर कमिश्नरेट की डांगियावास पुलिस ने रामनगर में आंगनबाड़ी केंद्र से बैटरियां और इन्वर्टर चोरी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उससे चोरी की बाइक और एक बैटरी बरामद की गई है। थानाधिकारी कन्हैया लाल ने बताया कि आरोपी ने डांगियावास थाना के अंतर्गत सालवा कला, अकथली, पीथावास के अलावा खेड़ापा, बनाड़ और भोपालगढ़ में आंगनबाड़ी केंद्रों से 2-2 बैटरियां व इन्वर्टर चोरी करना कबूल किया है। उसके खिलाफ चोरी नकबजनी के मामले दर्ज हैं। ब्यूटी पेजेंट मिसेज राजस्थान 2022 की 7 दिवसीय ग्रूमिंग के दौरान टॉप फाइनलिस्ट के हुनर व प्रतिभा को विभिन्न एक्टिविटीज़ के जरिए बाहर लाने के लिए टैलेंट राउंड आयोजित किया गया। इस दौरान पार्टिसिपेंट्स ने डांस, सिंगिंग, एक्टिंग, मिमिक्री के माध्यम से अपने हुनर को प्रस्तुत किया। आयोजकों ने बताया कि मिसेज राजस्थान 2022 ब्यूटी पेजेंट का फिनाले 28 अगस्त को होगा। इसमें फैशन जगत की नामचीन हस्तियां शिरकत करेंगी। इसमें मोनिका आडवाणी का कलेक्शन शोकेस किया जाएगा। रेलवे द्वारा रामदेवरा में आयोजित वार्षिक मेले में होने वाले अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए 5 स्पेशल रेल सेवाएं चलाई जाएंगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार जोधपुर पोखरण जोधपुर, जोधपुर रामदेवरा जोधपुर, जोधपुर मारवाड़ जोधपुर एवं लालगढ़ रामदेवरा लालगढ़ के मध्य स्पेशल रेल सेवाएं संचालित की जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।